हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। इन हिंदी वाक्यों से और इन हिंदी वाक्यों की बनावट से यह बोध होता है, यह हमें जानकारी मिलती है कि वाक्य का जो कर्ता होता है वह कर्ता एक कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करता है और कोई दूसरा कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के वाक्यों में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वह एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य करता ही नहीं है, वह एक ही कार्य करता रहता है। तो भाव यह है कि ऐसे हिंदी वाक्यों से या इंग्लिश वाक्यों से हमें जोरदार कथन सूचक वाक्यों की जानकारी मिलती है, उनके बारे में हमें स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलती है कि यह किस तरह के वाक्य हैं। और ऐसे जोरदार कथन सूचक वाक्यों को जिनमें किसी कोई काम कर्ता द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, ऐसे वाक्यों को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो उसमें हमने एक प्रकार की चर्चा की है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का यूज कर लेंगे, फिर नथिंग बट लिखेंगे और वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर लेंगे। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका है यह है कि हम कीप का भी यूज कर सकते हैं और कीप का यूज करके और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके भी इस तरह के वाक्यों को बना लेते हैं। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में केवल एक ही स्ट्रक्चर का यूज किया है। तो आइए सीखते हैं एक एक सेंटेंसेस को लेकर के कि हम कैसे इनको बनाएंगे। जैसे वह हंसता ही रहता है। अब इस वाक्य से क्या जानकारी मिलती है कि जो सब्जेक्ट है वह यह एक ही काम कर रहा है, हंसने का ही काम कर रहा है, हंसने के अलावा और यह कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, इसमें ही आया हुआ है, तो ही जो है वाक्य को जोरदार बना देता है, जो है इसको इम्फेटिक बना देता है। तो वह हंसता ही रहता है, तो सब्जेक्ट जो है वह ही, तो ही लिखेंगे और ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिख लेंगे डज। तो ही डज और उसके बाद लिखेंगे नथिंग। ही डज नथिंग और फिर हो जाएगा बट। ही डज नथिंग बट और लाफ मीन्स हंसना, तो लाफ की बेस फॉर्म हो जाएगी लाफ। तो ही डज नथिंग बट लाफ, वह हंसता ही रहता है। दूसरा वाक्य, तुम खेलते ही रहते हो। इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू और यू और कोई काम नहीं कर रहा, खेलने के अलावा वह कोई काम कर ही नहीं रहा है, यानी वह लगातार खेलता ही रहता है, खेलने के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो लिखेंगे यू और यू के लिए हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो तुम खेलते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग, यू डू नथिंग और फिर हो जाएगा बट और बट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म प्ले यूज हो जाएगा। तो यू डू नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो। तीसरा वाक्य है, हम मछली पकड़ते ही रहे। अब यह वाक्य पास्ट का है क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है मछली पकड़ते ही रहे, तो यह पास्ट का है और जो सब्जेक्ट है वह है वी, हम। और इस सब्जेक्ट के द्वारा केवल एक काम किया जा रहा है, मछली पकड़ना, और कोई दूसरा काम नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी और वी के साथ यहाँ पर यूज हो जाएगा डिड क्योंकि यह पास्ट में है। तो वी डिड नथिंग, वी डिड नथिंग और फिर हो जाएगा बट और बट के बाद फिश हम यूज कर लेंगे फिश। फिश मीन्स मछली जब नाउन के रूप में लेंगे और फिर मछली पकड़ना जब हम वर्ब के रूप में लेंगे तो केवल फिश लिख लेंगे, तो उसमें मछली पकड़ना दोनों का सेंस आ जाएगा। तो वी डिड नथिंग बट फिश, वी डिड नथिंग बट फिश। मैं दृश्य को देखता ही रहा, इसमें सब्जेक्ट है आई और आई और क्या कार्य कर रहा है कि दृश्य को केवल देख रहा है, देखने के अलावा और वह काम कोई कर ही नहीं रहा है। तो मैं देखता ही रहा, तो आई डिड, आई डिड और फिर हो जाएगा नथिंग, आई डिड नथिंग, नथिंग के बाद बट का यूज होगा। आई डिड नथिंग बट वॉच, बट वॉच और वॉच के बाद हो जाएगा द सीन, वॉच दी सीन। आई डिड नथिंग बट वॉच द सीन, मैं दृश्य को देखता ही रहा। वह मेरी बात सुनती ही रही, तो वाक्य का सब्जेक्ट है वह और वह चूंकि यह फीमेल जेंडर है तो यह हो जाएगा शी, वह शी और सुनती ही रही, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, शी डिड और फिर लिखेंगे नथिंग बट, शी डिड नथिंग बट और सुनना, बट लिसन टू
लिसन टू मी, वह मेरी बात सुनते ही रही। शी डिड नथिंग बट लिसन टू मी, वह मेरी बात सुनते ही रही। इसी प्रकार के अन्य सेंटेंसेज को भी बना सकते हैं। शी डिड नथिंग बट लिसन टू हिम, वह उसकी बात सुनते ही रही। शी डिड नथिंग बट लिसन टू मीरा, वह मीरा की बात सुनते ही रही। शी डिड नथिंग बट लिसन टू राम, वह राम की बात सुनती रही। शी डिड नथिंग बट लिसन टू यू, वह तुम्हारी बात सुनती रही। तो इस तरह से हम अन्य को भी सेंटेंसेस एग्जाम्पल के रूप में लेके बना सकते हैं। वे शतरंज खेलते ही रहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट दे, और दे चूँकि प्लूरल है और यहाँ रहते हैं तो हम डू लिखेंगे। दे डू नथिंग, दे डू नथिंग बट प्ले द चेस, बट प्ले द चेस, शतरंज खेलते ही रहते हैं बट प्ले द चेस। तो दे डू नथिंग बट प्ले द चेस, वे शतरंज खेलते ही रहते हैं। इसी तरह से वे हॉकी ही खेलते रहते हैं। दे डू नथिंग बट प्ले हॉकी, वे क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है वे रेडियो सुनते ही रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे सब्जेक्ट दे और रहे तो डिड हो जाएगा। दे डिड और उसके बाद लिखेंगे नथिंग बट, दे डिड नथिंग बट रेडियो सुनते रहे तो लिसन टू द रेडियो, लिसन टू द रेडियो। दे डिड नथिंग बट लिसन टू द रेडियो, वे रेडियो सुनते ही रहे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्वेटर बुनती ही रहती है, तो इसको लिखेंगे वह स्वेटर बुनती ही रहती है, तो शी और शी के साथ यहाँ पर यूज होगा डज। शी डज नथिंग, शी डज नथिंग और फिर हो जाएगा बट। शी डज नथिंग बट नीट, नीट मीन्स बुनना, किसकी बुनाई कर रही है? स्वेटर की। बट नीट द स्वेटर, बट नीट द स्वेटर। तो शी डज नथिंग बट शी नीट द स्वेटर। तो इस तरह से हमने 8 सेंटेंसेस के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आपको डू डज डिड नथिंग बट का यूज करने के बारे में चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल घंटी है उसको दबाना न भूलें। लाइक शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।